देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य से 6% हानि पर कोई सामान बेचता है, लेकिन 16 किलोग्राम के बदले 16 किलोग्राम के बदले 16 के बदले 14 के बांट का प्रयोग करता है। मतलब कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। एक काम कर लो, 16 किलो का क्रय मूल्य मान लो, तो 16 किलो का क्रय मूल्य कितना मान लें? 1600 रुपए। इस अब आप कहोगे सर 1600 रुपए बताइए, मान रहे हैं आप इतना बड़ी वैल्यू। देखिए इसका फायदा होगा, बताओ 6% हानि पर बेच रहा है, मतलब वो इंसान कह रहा है 1600 रुपए का माल है, हम इसे 6% हानि पे बेचेंगे। बेटा इसका 6% हो जाएगा 96। बेटा 96 कम कर दो, 1504 रुपए में बेच दिया। और उसने वास्तव में 16 किलो यूज ही नहीं किया, कितना यूज किया? अब देखिए इसका फायदा ये है कि जब 16 किलो 1600 रुपए है तो 14 किलो 1400 रुपए है, तो उसने वास्तव में 1600 रुपए का सामान बेचे नहीं। दिस इज नाटक, रियलिटी तो ये है। तो उसका तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 104 का। 104 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? 1400 इंटू 100। इसको आप कोई भी बच्चा कभी भी सॉल्व करेगा। पहला आगे ना, हर एक को नोट कर लो आराम से। जो लोग नहीं आए क्लासेस जरूर देख लेना इसकी, लगातार आपकी क्लासेस जा रही हैं। एक एक दिन 2-2 दिन हमने अपलोड किया है, 2-2 बार, सॉरी, एक दिन में 2 बार। बाकी जिन्हें आ रहे हैं वो अपने आप करते रहो और हम लोग कर लेते हैं फटाफट एक क्वेश्चन। चलिए हो गया है क्वेश्चन। अगला बेटा हम लोग करते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी और बेचते समय 10% का लाभ। बांट की बात नहीं हो रही है, तो यहां पे आप सीधा वो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू का 100, और आपका सीधा साधा आंसर आ जाएगा 32%। दैट्स इट। इससे अच्छी ट्रिक ही नहीं है। यहां पे 2 बार धोखा है, धोखा एंड धोखा। ऑलवेज अप्लाई ए बी फॉर्मूला, बेस्ट मेथड, बेस्ट से बेस्ट। नेक्स्ट आ जाइए। क्रय मूल्य पर बेचता है, गलत बांट का प्रयोग करता है, उसे 25% का लाभ होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 25% का लाभ होता है। 1 किलो के स्थान पे कितने ग्राम के बांट का प्रयोग किया? अब आप देखो इसका तरीका आप समझो बहुत अच्छे से। कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा। 1/4 का प्रॉफिट। 4 रुपए की चीज 5 रुपए में जब बिकती है तो आप कहते हो कि ये मनी हमने लिखा है, मनी के हिसाब से, रुपए, बांट नहीं लिखा है। अगर मैं 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दूं तो मुझे 25% का लाभ होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने सामने वाले ग्राहक से 5 रुपए लिए, उसने मुझे 5 रुपए दिए क्या सोचकर कि मैंने 1 किलो का बांट यूज किया होगा? बताओ, नई बात समझ में आ रही? लेकिन वास्तव में क्या मैंने उसको 5 रुपए का ही सामान दिया है? मैंने उसको कितने रुपए का सामान दिया है? मेरे तो 4 ही खर्च हुए। तो जब 5 की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 की वैल्यू 200 है और 4 की वैल्यू, इसका मतलब मैंने 800 ग्राम के बांट का यूज किया। सामने वाले से 5 रुपए ले रहा हूं, ये बोल के ले रहा हूं कि भैया 5 रुपए, मतलब ऐसे समझो, मतलब एक तरीके से कि 1000 ग्राम की वैल्यू अगर हम 5 रुपए मान लेते हैं तो उसने 5 रुपए हमको दे दिए और मुझसे कह रहे हैं कि हम आपको सीपी पे बेच रहे हैं, लेकिन हम यूज कितना कर रहे हैं? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का मतलब हो गया
जैसे 1000 ग्राम की वैल्यू 5 रुपए, तो 800 ग्राम की वैल्यू निकल के आएगी 4 रुपए। लिया 5, दिया 4, एक का फायदा 4 पे 25%। मैंने आपको इस क्वेश्चन का उल्टा वर्जन भी बता दिया, मतलब जिससे पूरी तरीके से याद हो जाए। बाकी इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है, और ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन, बहुत तेजी से इससे आंसर आता है, काम खत्म। थोड़ा फील कर लो तो दिमाग में सेव रहेगा। टाइम उतना ही नहीं है कि इसमें 10-15 मिनट थोड़ी चर्चा हो जाती, बल्कि अच्छा रहता है, लेकिन वही ना, लिमिटेड टाइम है, टाइम भी आपका ज़्यादा लिया ना जाए, ज़्यादा चीज़ें हो जाए। बाकी आप जीएस हिंदी को प्रायोरिटी देते हुए काम करते रहो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। प्रतिदिन मैं अपने मैथ्स की क्लास में आपसे बस यही कहता हूँ, सिलेक्शन वाली बातें वो यही हैं कि आपको ना चाहते हुए भी हिंदी मन से पढ़ना पड़ेगा, जीएस काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स प्रयास करते रहो, ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत कभी ना कभी पढ़ी हैं, तो एक रिवीजन तौर में चल रहा है। हो गया सबका? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मूव 4 नंबर। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत बांट का प्रयोग करके 11 से 1/9%, 11 से ही 1/9% का लाभ का मतलब हो गया 1/9 का लाभ। 1/9 का लाभ का मतलब हो गया 9 रुपए की चीज वो 10 में बेच रहा है। जब आप 10 रुपए सामने वाले से ले रहे हो ये सोच के कि उसने 10 रुपए आपको दिए, वो ये सोच रहा है कि आप ईमानदार व्यक्ति हो, आपने 1 ग्राम मतलब 1000 ग्राम का बांट तो यूज ही किया है, लेकिन तुमने उसको 9 रुपए पकड़ा है। तो जब सोचो 1000 ग्राम का बांट यूज करने का मतलब है कि 10 रुपए का सामान वो आपको दे रहा है, लेकिन अगर वो 10 का ही सामान देता तो फायदा कहां होता? तो फायदा होने के लिए उसने गलत काम किया है। आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। 10 बराबर इतना, 9 बराबर 900 हो गया ना। आपको इसके लिए फॉर्मूले याद करने ना कुछ याद करने होते हैं फॉर्मूले, लेकिन हमने भी याद नहीं किया। एक टाइम पे याद किया तो दिमाग में सेव था, अभी मैंने यूज नहीं किया तो वो दिमाग से हट गया। सिंपल सी बात है। मैं नहीं कहूंगा नहीं मुझे तो फॉर्मूला याद है, लेकिन होते हैं फॉर्मूले, मुझे पता है, याद भी किया था। लेकिन अभी कोई हमसे पूछे तो मुझे तो नहीं पता। हाँ बना लेंगे, कहो 30 सेकंड में बना लें, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। इतना बढ़िया मेथड है, क्यों हम फर्जी चीज दिमाग में डालें? कूड़ा करकट डालने से क्यों अपना दिमाग खराब करें? चलिए, आइडिया आपको मिल गया। अगर आप ये सोल्यूशन हटा भी दें तो भी आप नोट कर लोगे, क्योंकि आपको आइडिया मिल गया। ऑलमोस्ट उसी का भाई बहन है जो भी है। कपड़े का व्यापारी अपने कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन गलत बांट मतलब नाप। अब कपड़े की बात हो रही तो कपड़ा तौल में तो मिलता है, खैर वैसे कपड़ा, लेकिन यहाँ पे उसका नाप का मतलब होता है नापने वाला। तो उसने इस प्रकार से इतने % का लाभ कमाया। अब थोड़ा आप समझिएगा, 1 मीटर के स्थान पर उसने, अब इसने बोल रखा है 1 मीटर के स्थान पे, मेरी बात आप समझिएगा। बताइए 33 सही 1/3, इसका मतलब हो गया 1 बटा, बेटा 1/3 का मतलब हो गया 3 की चीज 4। 4 रिप्रेजेंट करेगा 1000 सेंटीमीटर, नहीं 100 सॉरी, क्योंकि उसने 1 मीटर बोला है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 25 तिहाई 75। मतलब वो जब नाप रहा है, ग्राहक सोच रहा है कि उस 1 मीटर का यूज कर रहा है, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है, तो वो गलत काम कर रहा है, और गलत काम करके ही वो इस प्रकार से लाभ कमा रहा है। 1 मीटर की जगह 75 सेंटीमीटर है ना, आप समझ लो। तुम्हारे तो नहीं ऐसा होता है, प्रॉपर नपाई होती है, नापिनल नहीं होता है, ये थोक में होता होगा ना।
क्या लगेगा? ए बी फॉर्मूला, 5 + 10 + 5 50, आंसर बोलो सही है, खत्म। 20 20 40 4 44, आंसर चौथा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आंसर हो जाएगा 44। 32, इसका आंसर ये गलत लगाया यहाँ पे, ये 32 होगा, 32। चलो यहां से अब बांट वाला टाइप खत्म हो गया। जो आपको पढ़ना था उतना सफिशिएंट है, उन्हीं से आएगा क्वेश्चन तो उन्हीं से आएगा, और नहीं तो फिर पेपर अच्छा बन जाएगा। बस मैं यही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आ सकता है, नहीं, ये मैं क्यों बोलूं। एक आदमी 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। इससे ये पता चला कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, सेम। 99 दोनों का है, 99 99, और उसने एक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमाया। पहले हम लोग इसमें प्रॉपर बात करेंगे, फिर हम लोग इसकी एक ट्रिक सीख लेंगे। आपको आता भी होगा लेकिन फिर भी एक बार बता दें। 10% का लाभ का मतलब हो गया 10 की चीज 11। 10% लॉस का मतलब हो गया 10 की चीज। इतना तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप लोग बताइए। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, आओ हम इसको सेम बना लेते हैं। अब आप इनको ऐड करो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 90 और 110, 200। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 99 99 198, ये टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब आप बताइए, 200 रुपए के 2 सामान मिले थे हमको टोटल, और हमारे पास कमाई 198 ही आया, तो कितने का घाटा हो रहा है? 2 का। और 2 का घाटा किस पे होगा? तो 200 का कितना परसेंट है? 1% लॉस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत छोटे क्वेश्चन, बहुत बार देखे गए इस टाइप से क्वेश्चन, तो एकदम रट टाइप को लो। बाकी इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, है ना। अगर 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे X% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर X% का लॉस हो रहा है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। नंबर 1 बात, दोनों का सेलिंग प्राइस ए रुपए है। एक पर X% का प्रॉफिट हो रहा है, एक का पे X% का लॉस हो रहा है। तो इसकी एक बहुत प्यारी सी ट्रिक होती है। ऐसे में हमेशा लॉस होगा, वो लॉस परसेंटेज जो होता है वो हमेशा x² / 100। अब जिस बच्चे को अगर वो याद होता तो यहाँ पे यही अप्लाई करता। बताओ, 10% प्रॉफिट 10% का लॉस, तो 10 और 10 क्या हो गया? 10 का स्क्वायर बटे का 100, इतना परसेंट का लॉस होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1% आएगा। लेकिन जब भी कोई ट्रिक आपको याद करना है तो ये समझ के याद करिए। पहले तो याद करना खराब चीज होती, लेकिन अब तो इतना ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन पेपर बड़ा कम समय होता है, तो कुछ जुगाड़ होते हैं भाई, कुछ रट लो तो फायदा मिल जाता है। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस सेम के साथ साथ ये दोनों वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम। सर अगर ऊपर लॉस हो जाए नीचे प्रॉफिट हो जाए तो भी काम करेगा? नहीं, बात समझ में आ रही है? मान लो पहले में लॉस दूसरे में प्रॉफिट, तो भी काम करेगा, लेकिन ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। सर दोनों में लॉस, नहीं काम करेगा। सर दोनों में प्रॉफिट, नहीं काम करेगा। आया कि नहीं आ रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत लोग इसमें ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, आप गलत ट्रैक में फंस जाते हो। फिर आप पता लगे इस क्वेश्चन आता 25% लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ, बताओ ओवरऑल कितने परसेंट लाभ हुआ? अब तुमने तो लगा दिया। उसमें आपको ये मेथड लगाना है, इसलिए मैंने आपको ये तमीज वाला मेथड पढ़ाया। आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रही? तब तो आप बना लोगे ना। ये तो हर जगह मुस्कुराएगा, हर सिचुएशन मुस्कुराएगा। ये कि थोड़ा जल्दी हो जाता है ट्रिक वाला।
अभी हम सीपी सेम वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एसपी सेम की बात कर रहे हैं। सीपी सेम होगी तो उसमें कुछ करना ही नहीं हो, तो डायरेक्ट 100 मान के सीधा कर दो यार। आया कि नहीं आ रहा है? उसमें भी ना लगाना, नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। अब जैसे यही है 5% प्रॉफिट 5% लॉस, दो मोबाइल 3,999 नहीं 990 3,990 रुपए प्रति मोबाइल, मतलब एक मोबाइल इतने का है, दूसरा भी इतने का है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या निकला है? सेम। तो 5% प्रॉफिट, तो 5 का स्क्वायर, लॉस परसेंटेज निकला है। 25 को 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं सॉरी, 0 पॉइंट ये आ जाएगा पक्का। दैट्स इट, आप खत्म हो गया। चलिए इसमें हम लोग समय क्यों बर्बाद करें, टाइम आगे बढ़ाया जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है वही, बट अच्छा है। एक कार और एक जमीन, बेटा एक कार और एक जमीन, दोनों को हमने 1-1 लाख रुपए में बेचा, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे 20% का लॉस, दूसरे पे 20% का। तो अगर हमसे सिर्फ लॉस परसेंटेज पूछते तो 20 का स्क्वायर बटे 100 कितने परसेंट का होता? 4। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने रुपए पूछे गए। तो रुपए के लिए मेरी बात समझना, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बताइए 4% लॉस का मतलब क्या हुआ? 1/25 का लॉस, 4/100 तो 1/25। 1/25 का मतलब हुआ 25 की चीज 24। 25 बताएगा टोटल सीपी को, थोड़ा रेशियो, और ये बताएगा टोटल एसपी। क्योंकि जैसे उस बच्चे ने बोला था, सही बोला था, ये जो प्रॉफिट मतलब लॉस ही होगा, ये हमेशा ओवरऑल पे होता है, ये पूरे सौदे का घाटा है। अब आप बताइए, मेरे हिसाब से 24 है टोटल एसपी, और असलियत में टोटल एसपी कितनी बेटा? कितनी है? नहीं, टोटल एसपी सेलिंग प्राइस, अगर इन दोनों को 1-1 लाख में बेचा तो तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है? 2 लाख। तो मेरे हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? तो जो मेरा 24 है वो असली जीवन में 2 लाख है। और आप देख सकते हैं यहां पे कितने का घाटा? तो 1 बराबर 2/24 लाख। इसी फॉर्मेट में आंसर भी दे रखा है, तो और हमें चेंज नहीं करना है कि हम इसमें 0 लगाए, है ना। एक के आगे कितने जीरो की वो लाख में बन जाता है? 5। तो वो करना ही नहीं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है। आया कि नहीं आ रहा है? जैसा ऑप्शन उसी ढंग से यहीं पे रोक देना है। मतलब देखा जाए तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन ही तो ऐसा रखा है तो क्यों हम लोग आगे बढ़े। आप देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अमन, एक गिलास पानी ले।
20% आप, 20% हानि। अब मैं इसमें रेशियो इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन में रेशियो बना चुके थे। बताओ क्या रेशियो आया था? 25 से 24। अब आप बताइए, मेरे हिसाब से 24 है, असली में भी कितना है? 24 ही है। बताओ क्यों मैंने कहा असली में भी 24 है? 12 12। तो ये तो जो जो हमने सोचा, कल्पना किया, सेम वही मिल गया। तो एक का घाटा तो एक का घाटा, लॉस ऑफ। बोला आया कि नहीं आ रहा है? नहीं है, बस हमने बस बात खत्म हो गई। इसको और समझ। चलो भगवान तुम्हारी शादी जल्दी करें। नहीं, उससे पहले नौकरी दिलाएं अच्छी सी, बहुत अच्छी। नहीं पता लगे बाद का जीवन खराब हो गया है ना। वही सेम क्वेश्चन था बेटा, इसमें कुछ नया नहीं था। तो 1 रुपए का। अब देख सकते। यार ये भी वही है, आप कर लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर 1,000 रुपये आ जाएगा। नहीं, गेन तो हो ही नहीं सकता है, सॉरी। हाँ, तीसरा आएगा, लॉस होगा, एक ही में लॉस है। क्यों? कर लेंगे ना ये क्वेश्चन, आप करके देखिएगा, 100 तीसरा ही आएगा। क्योंकि 24 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? 24 इंटू 2। यस या नो? इसलिए आप करके देखिएगा, यही आएगा। आगे आ जाइए, सेम क्वेश्चन है। नहीं, ये अलग है। हाँ, ये एक्चुअली जिस किताब में हम पढ़ रहे थे उसमें नीचे लिखा था कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा। सही बोले, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी हमने बोला था अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे प्रॉफिट है एक पे सेम परसेंट लॉस है, तो हमेशा लॉस होगा। फिर उसके बाद हमने उसको प्रूव भी किया रेशियो से, है ना। पहले तो पढ़ लिया था, रट लिया, बाद में हमने प्रूव किया। अब नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक दुकानदार ने 2 वस्तु इतने रुपए में बेचा। 2 वस्तुओं को, देखो शब्दों का खेल, शब्द आपके दिमाग में जाएंगे जब आप थोड़ा सहज तरीके से देखोगे। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1850 में बेचता। क्या उसने बोला है कि दोनों का प्रत्येक को इतने में बेचता है? क्या ऐसे बोला है? उसने कहा है 2 को इतने में बेचता है। इससे ये पता चला कि ये टोटल सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? मतलब टोटल, टोटल है लेकिन अलग अलग नहीं पता है। आप समझ पा रहे हैं? फिर आगे कह रहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के, ये बात बोली है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी के, पहली वस्तु को 15% हानि में बेचा गया। बेटा 15% की हानि बोले तो 3/20 की हानि। 3/20 समझ गए ना? 15/100 सिंप्लीफाई करोगे तो 3/, सबको आ गया? 3/20 की हानि का मतलब 20 में 3 खत्म हो गए, मतलब 17। ये कॉस्ट प्राइस बताएगा, ये सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु का अगर सीपी 20 रुपए है तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी वस्तु को हमने 25% के लाभ पर बेचा। 25% के लाभ पर बेचा बोले तो 1/4 का लाभ, अर्थात 4 की चीज 5। ये कॉस्ट प्राइस है दूसरी वस्तु का, ये सेलिंग प्राइस है। अब मैंने नहीं, क्वेश्चन ने कहा है कि पहली का सीपी और दूसरी का एसपी बराबर है, तो कहां बराबर है? लेकिन हम लोगों को मैथ्स आने लगी है तो हम बराबर कर लेंगे। बताओ। और जब आपने बराबर कर लिया है तो उसने कहा है दोनों के क्रय मूल्य, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो दोनों का टोटल, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 20 और 16 36, और ये 20 और ये 37, 36 और 37, यही आंसर आ गया। आया कि नहीं आ रहा है? आप समझ लीजिए, आराम से ध्यान से देख लीजिए।
आ गया ना हर एक को? क्या हुआ नेहा, सर सीट पूरी लग गई? जीएस आप पढ़ रही ना? सर आप रोज वही प्रश्न पूछते हैं, हम आपको रोज वही बताते हैं सर, जीएस नहीं याद हो रही सर। एक आप कहें खून पे खून पिए जा रहे हैं, क्या करें बेटा, टीचर का रोल ही यही होता है, प्रयास करता रहता है। करिए, अच्छी लगे न लगे जीएस पढ़ती रहिए। एक व्यापारी ने दो वस्तुएं 4,000 के दाम पे खरीदा। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या मतलब विचार आया? प्रति वस्तु, एक आदमी ने दो वस्तुओं को 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम। ये वर्ड यहां पे छिपा है, आपको समझना है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। बेचते समय एक पे उसे 12.5 का लाभ, 12.5 तो अपने घर की बात है, 1/8 मतलब घर इन द सेंस चार्ट में आ गया ना ये, 8 से 9। उसके बाद कह रहा है दूसरी वस्तु पे 20% का लॉस, 20% बोले तो 1/5 का लॉस। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का सीपी सेम होना चाहिए। हाँ भाई सेम होना चाहिए, कहां सेम है? कर लेंगे सेम, 5 का मल्टीप्लाई और 8 का मल्टीप्लाई। और अब आप देखो ये 40 40 80 45 और 32 कितना हो जाएगा? ये 45 हुआ, ये 32 हो गया, हाँ 70। तो यहां पे घाटा हो रहा है, कितने का घाटा? 3 का घाटा। किस पर? 3 80 का कितना परसेंट है? मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर सेकेंड आएगा क्या? यस, आप देख लिया ना, बहुत अच्छे से समझ के देखिए, अगर कोई टेंशन हो तो प्रयास करिए बोलने का। टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन हो, टेंशन वर्ड गलत है, कोई कंफ्यूजन आपको शब्द में लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आ गया ना सबको, हर एक को? एक दुकानदार प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है, यहां से पता चल रहा है कि क्या है, दोनों का एसपी। पहली वस्तु को 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट का मतलब हो गया 3/10 का प्रॉफिट, 3/10 का प्रॉफिट का मतलब हो गया 10 की चीज 13। फिर उसने कहा है कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचा है, 10% हानि का मतलब हो गया 1/10 का लॉस, 1/10 का लॉस का मतलब हो गया 10 की चीज 9। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का एसपी सेम होना चाहिए, तो मैं ऊपर दोनों का एसपी मतलब सेम करने के लिए ऊपर 9 का गुणा, नीचे 13 का गुणा। ये दोनों को सेम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है। ये आया, ये आ गया पीछे मैनपुरी, मतलब आप लोग पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसलिए आना चाहिए। सबको आ गया ये? अब बस बेटा, हमारे हिसाब से आप कह सकते हो प्रत्येक को, जरा ध्यान देना, ये वास्तव में एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो मेरे हिसाब से 13 9 117, 117 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1170 बेटा, एक रिप्रेजेंट करेगा 10 को। अब उसने कहा है कि बताइए कुल पर प्रतिशत लाभ या हानि, और रुपया में भी बताना है, तो रुपया में बता देंगे और ऐसे भी बता देंगे। जैसे ये 90 और 130 तो कितना हो गया? 220 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 117 117 234। कितने का फायदा हो रहा है?
14 का किस पर बेटा? तो 14 220 का कितना परसेंट है ये आप निकालोगे। हाँ, 6 से ही 4/11 का फायदा, और 6 से ही 4/11% का फायदा, ये तो निकल आया। बोले वो 140 आपने नहीं का निकाला, वो 140 ऐसे निकलेगा। आप देखो ना, मेरे हिसाब से 14 का है फायदा, तो 1 = 10 तो 14 बराबर, मतलब हमारे पास रुपए में भी निकल आया 140 रुपए फायदा, और हमारे पास परसेंटेज में निकल आया। बोलो दोनों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? छाप लो। आइए देखिए, एक आदमी ने 450 रुपए की एक बेडशीट खरीदी। 450 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस। लेकिन खरीद कर उसने इस विक्रय मूल्य के 10% लाभ, ये वर्ड को समझो। हमेशा प्रॉफिट वैसे हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे। और सही भी बात है कि प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट परसेंट सीपी पे निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वाला ही गलत बोल रहा है तो अब हम क्या करें? हमें मानना पड़ेगा। ये प्रॉफिट निकाला है उन्होंने सेलिंग प्राइस पे। ये सर ये तो गलत बात बोल रहा है, लेकिन बेटा क्वेश्चन ने बोला है ना, तो हम उस गलत बात को उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो 1/10 का फायदा, तो इस 10 को हम लोग सेलिंग प्राइस मानेंगे। अगर ये वर्ड ना बोलता कि विक्रय मूल्य के 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 10 किसको मानता? कॉस्ट प्राइस को। लेकिन जब क्वेश्चन ने बोल रखा है जो कि गलत है, तो उस गलत को ही उसी ढंग से काम करेंगे। तो 10 अगर सेलिंग प्राइस है तो 10 में 1 का प्रॉफिट, तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आपने 10 रुपए में कोई सामान बेचा और 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बेटा 9 ही रुपए होगा। अच्छा, ये तो नहीं आपने तो बोले अब गलत है तो फिर हम सब गलत ही बोलेंगे, हम भी गलत बोलेंगे। आया? अब आप बताइए 10 की वैल्यू क्या दे रखी? सॉरी शक्तिमान, 9 की दे रखी, क्योंकि 450 रुपए क्या दे रखा है? खरीदा है, तो 9 की वैल्यू दे रखी। 1 = 50, 10 बराबर, बहुत सुंदर। ये जो 10 बराबर आपने 500 बताया, ये सबसे अच्छा था पार्ट कैलकुलेशन का। हाँ, 100 आएगा, तुम्हारा 100 आ रहा था क्या?
एक व्यापारी ने 27 रुपए में वस्तु खरीदी, विक्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर बेच देता है। तो 10% लाभ जो हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ है। विक्रय मूल्य पे का मतलब हो गया 1/10 का लाभ सेलिंग प्राइस पे। तो 10 को हमने सेलिंग प्राइस मान लिया, 1 रुपए का फायदा हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी 9 रुपए हो गई। जब कॉस्ट प्राइस ये हमने माना है, कॉस्ट प्राइस 9 रुपए हो गई, व्यक्ति ने इतने रुपए में खरीदा, मतलब 9 की वैल्यू दे रखी है 27 रुपए। जैसे ही 9 की वैल्यू 27 है, 1 का मान हो जाएगा 3, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। इस प्रकार ये क्वेश्चन संपूर्ण हुआ। आया कि नहीं आ रहा है? आसान है बिल्कुल, देख लीजिए। आ जाओ 19 आ जाओ। 25% लाभ होता है। देखिए, एक वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य के बराबर 25% लाभ हो रहा है। उसने फिर से बोला है कि सुनो भैया, 25% लाभ जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, मतलब इसको आप सेलिंग प्राइस मानेंगे। तो बेटा सेलिंग प्राइस माना और 1 का प्रॉफिट, तो इसका मतलब 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 3 हो गई। फिर उसने एक वर्ड बोला है प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, मतलब वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो लाभ प्रतिशत तो यही है 25% लाभ होता है, लेकिन उसे पता है कि ये गलत है, तो इसीलिए उन्होंने कहा प्रतिशत लाभ प्रतिशत। तो बल्कि कितना लाभ होगा 1 का, और किस पर? शाबाश बेटा, आया ना, मतलब दिल को समझ लो। ऋतिक बस छोड़ देंगे, परेशान हो, सीट लग गई होगी तो आलस आ रहा होगा, है ना? बस छोड़ना। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब अगर इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे को आंसर बता देना। 20% 1/5, 5, 4, 25%। नहीं, अच्छा लाभ है तो 6 हो जाएगा ना, 16 सही 2/3। आगे आ जाओ। नहीं, ये अलग है, ये अलग है। एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को 10% लाभ पे बेचता है। मान लो एक घर किसान है, उसने गेहूं जो बेचा है होलसेल वाले को 10% प्रॉफिट पे बेचा है। अब ये जो होलसेल विक्रेता है उसने दुकानदार को 20% लाभ पे बेचा है, और दुकानदार ने ग्राहक को 15% लॉस पे बेचा है। इतने रुपए में बेचता है। ये एक प्रकार का जो आपने प्रतिशत में वो नहीं क्वेश्चन किए थे, सक्सेसिव चेंज। दिस इज अ सक्सेसिव चेंज। आपको ये वैल्यू पकड़नी है कि कहां से, जैसे स्टार्टिंग की वैल्यू हमको बताना है कि उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या था, तो हमें इसके लिए लागत मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य अगर हम x मान लें, एक बेटा देखो, एक तो इतनी वैल्यू इतनी अच्छी कि इसका मन कर रहा है मैं ऐसे करूं, 10% प्रॉफिट 100। बताइए मैं कहां पहुंच गया, ये मैं यहां पहुंच गया। 20% का प्रॉफिट इनटू, अब मैं यहां पहुंच गया। 15 का लॉस, राधे राधे श्री राधे, अब मैं यहां पहुंच गया। 5, 6, 1 सॉल्व कर लेना। एक तो ये मेथड है। दूसरा 10% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 10 से 11, रेशियो से जा सकते हो। 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 5 से 6। 15% लॉस का मतलब हो गया 20 से 17। क्यों? अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। सक्सेस सर जोड़, कभी आप जोड़ते हो कभी गुणा कराते हो, यही तो आपको सीखना है। सक्सेसिव चेंज, क्रमागत परिवर्तन में गुणा ही होता है।
सबको होता है, मैं बहुत कंफ्यूज हुए। 6 से जैसे 2 3 6, 2 10, तो 10 10 ये कितना आ जाएगा 500। और इसको जब आप गुणा कराओगे 51 1 5 1 6 और 561 आ रहा है। यस, अरे इसके आगे हो गया, इसका मतलब ये 500 आ गया। 500 की चीज क्या हो गई 561, और 561 बराबर अगर ये है तो 500 बराबर इसमें अगर 2 जीरो बढ़ेंगे तो 500 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 500 में 2 जीरो सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? तो भी चीज रेशियो मेथड यहाँ पे कई बार ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि कारण ये है कि वैल्यू कभी कभी ऊटपटांग आ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर था 21, अब आपके 22 23 24 25 26 एकदम सेम है ना? एकदम सेम है। तो आप बहुत लोगों ने नहीं लगाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने लगाया वो लोग आंसर मैच करा दो, तो ये लोग घर पे जाके लगा लेंगे। बेटा बताओ 22 का आंसर पहला। कोई आंसर गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। इसका ये लो तीसरा, ठीक है। और आगे, अरे यार चौथा आएगा, ठीक है। आप टिक कर लीजिए जिन्होंने नहीं लगाया, ऐसे ही क्वेश्चन है। आगे बेटा, ये लो चौथा, सही है। और अगला, हाँ तीसरा आएगा। तो ये क्वेश्चन और भी इस जैसा है, अब अलग है। तो जो अब अलग है थोड़ा अलग वाला पढ़ लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा पढ़ लिए ध्यान से, यहाँ से कहानी ट्विस्टेड है, चेंज है। मैंने इसलिए वो क्वेश्चन हटा दिए क्योंकि परसेंटेज में भी वैसे क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पर बस प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज होता है, परसेंटेज में इतना वृद्धि इतनी कमी, बस ये होता था। वहां पे लाभ हानि नहीं यूज होता था, बस इतना सा अंतर है ना। दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं। तुम लोग टाइम बचाते हुए, आपका भी टाइम बचे, अपना घर पे जाके पढ़ो जाके जीएसएस। एक आदमी एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, मेज को 5% कम में खरीदकर 80 रुपए अधिक में बेचता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजरना जरूर चाहिए। गुजरा है तो एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लें। मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मान लो ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करो, माना वस्तु का, लेट का मतलब माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए। अब हमने मेज का क्रय मूल्य 100 माना, तो क्वेश्चन ने कहा है 10% लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ 110 में बेच दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा है यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 100 में ना खरीद कर 5%, 95 भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये एक तरीके से वो वाली है जब उसने कहा यदि मैं ऐसा करता, हाँ अगर मगर वाली बातें हैं। और 80 रुपए, 80% नहीं है, 80 रुपए है, रुपए। तो आपको पता है कि हम 80 रुपए जोड़ेंगे यहां पे, लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 80 रुपए रियल वस्तु में जुड़ा, रियल वैल्यू में जुड़ा। दिस इज नॉट रियल वैल्यू। अच्छा, मतलब ये सब जो आप पढ़ाते हो फर्जी का होता है, मतलब काल्पनिक दुनिया चलती है, इट्स नॉट फर्जी, ये काल्पनिक दुनिया है मेरे 100 के हिसाब से ये। और 80 तो जुड़ा होगा जो असली सेलिंग प्राइस होगा, दिस इज नॉट असली सेलिंग प्राइस, तो उसे 20% का लाभ होता है। अब बताओ ये 20% लाभ उसे कहां से होगा? 95। बेटा इसका 20% निकालोगे 19 हो जाएगा, तो 19 इसने जोड़ा, इसको जोड़ना आता है, 114 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गई नई वाली। अब आप बताओ मेरे अनुसार कितनी सेलिंग प्राइस बढ़ी है? हाँ देखा, मेरी दुनिया में 4 रुपए अधिक में बेचा,
मेरी दुनिया, ये जो मेरी दुनिया है 4 रुपए अधिक बेचा, अब इनकी दुनिया क्या है, तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रट लो इस टाइप का क्वेश्चन की ऐसी फॉर्मेट से जाएंगे। 1 बराबर 20 और हमने 100 माना था, तो 100 बराबर, शाबाश बेटा, नोट कर लो आराम से, ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। पढ़ते रहो, जैसे से मतलब समय पास आएगा वैसे वैसे दिमाग में प्रेशर बनेगा, लेकिन पढ़ते रहो। सर कैसे पढ़े, मन ही नहीं लग पा रहा है, जबरदस्ती पढ़ो। सर जबरदस्ती पढ़ाई में नहीं होती, बाकी सब में हो जाता है। प्रयास करो, कम खाओ, अच्छे अच्छे खाने ना बनाओ, है ना। खाना बना रही हो कि नहीं बना रही हो, कि और लेती हो बाहर से, ठीक है। भाई कुछ हेल्प कराता है, अरे वाह, चलो बहुत, जब दोनों लोग सफल हो जाओगे तो जीवन में भविष्य में देखो, फिर वो बोलेगा कि देखो मैं दीदी ने हमारी हेल्प करी, खिलाया पिलाया, कभी नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं। अभी बच्चा है इसलिए नहीं बोलेगा, बाद में बोलते हैं, बाद में लोगों को रियलाइज होता है, ऐसा नहीं। अच्छा इंसान है, तुम इतनी उसकी बुराई क्यों करती रहती हो। क्यों बे। नहीं नहीं, वैसे वो सच में अच्छा है। नहीं आप भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अरे लड़ाई वड़ाई भाई बहन में ना हो, ये सब तो नॉर्मल है, फिर वो असली भाई बहन नहीं है ना, ये तो चलता रहता है, कुटाई पिटाई मतलब, है ना। अच्छी लड़ाई मतलब जो आजकल कलयुगी लड़ाई होती है वो नहीं, अच्छी लड़ाई, अच्छी लड़ाई ना, मतलब छोटी छोटी बातों में हम कभी ऐड गए, है ना, कभी बहन ऐड गई, तो ये अच्छी लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों में। आइए 28 देखिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको इरिटेट करेगा, लेकिन मैं बताऊंगा। माना 100 रुपए, क्वेश्चन की वैल्यू ऐसे सेट होके आई है, ये मैंने बनाई नहीं है, सेट होके आई है। 100 रुपए माना, 10% प्रॉफिट बेचा बेटा, तो इतना हो गया। 10% कम में खरीदा, अब हम थोड़ा देखो स्पीड ले रहे हैं, तो ये 90 हो गया। और हम 2 रुपए कम में बेचे, 2 रुपए नहीं ऐड करना है, सॉरी नहीं घटाना है, नहीं घटाना है, लेकिन घटाना है, मतलब दिमाग में है, और हमें 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट होता है। अब आप 16 से ही 2/3% से परिचित हो, 1/6, इसका 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा, 15, और 15 इसमें ऐड कर दो, 100। तो मेरे अनुसार बेटा कितना कम में बेच रहा है, 5, तो मेरे अकॉर्डिंग 5 कम में बेच रहा है, उनके अनुसार 5 बराबर से, बड़ा अजीब सी वैल्यू है जो है, 1 बराबर 2/5, तो 100 बराबर आंसर 40 आंसर। कर लिया ना, समझ लो आराम से, इसको ध्यान से। जल्दी नोट करो बेटा।
उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, जब आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेना तो उसके बाद एक वर्ड होगा कि 10% का लाभ होता, तो बस नहीं वही है ना। अरे मैं ज्यादा सोच गया, सॉरी, है ना, ये वही सेम क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा इसका? चलो बता दें। अच्छा चलो वही है सेम, मैं अलग कुछ सोच गया इसमें। 250 आएगा, चलो 250। और भी है क्या इसमें? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ ठीक है, जाइए, थैंक यू। ये वाला घर पे कर लेना ऋतिक, ठीक है।